ईरान पर और बड़े हमले की आशंका है, यानी कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से और बड़ा अटैक यहां पर किया जा सकता है। हालांकि ईरान भी कह रहा है इसके लिए वो तैयार है। ईरान ने कई पड़ोसियों से बात की है। अब सवाल है कि कितने पड़ोसी उसके साथ आएंगे। सऊदी, कुवैत, बहरीन से बात की है और इन देशों में जहां जहां अमेरिकी एयरबेस है उन सबको टारगेट ईरान ने किया है। और उसके बाद ईरान ने कहा कि ये आप पर हमला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेस पर हमारा हमला है। और अब उन्हीं पड़ोसियों से बात कर रहा है और ये कह रहा है हमारे साथ आए। रोविंदर सर, एक आपको लग रहा है कि सारे मिडिल ईस्ट के ईरान के सहयोग में आ पाएंगे देश? नहीं, सहयोग में तो नहीं आएंगे, बट शांति के पक्ष में आने का करेंगे, क्योंकि इन सब देशों को है इनके अपने देश के अंदर खतरा है। भाई अपने देश में बहरीन के आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, बहरीन में कभी कोई बम गिरा है क्या बाहर से? कभी मेरे ख्याल से तो कभी नहीं गिरा होगा। ओके, आबू धाबी में भी रिपोर्ट है शायद कभी आज तक कोई बम गिरा है, कभी नहीं गिरा होगा। तो अब इनके सामने दुविधा ये होगा, भाई अगर मेरी जमीन पे मानो एमिरेट्स पे एक बम गिरा है, चाहे अमेरिकन फैसिलिटी पर ही जी, पर उसके कुछ पोर्शन से, हाँ आबू धाबी में एक सज्जन की तो ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोलंबिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोलंबिया की तरफ से क्या गया, राष्ट्रपति पेट्रो का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं, अमेरिका के लिए ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो बोल रहे हैं। देखिए पांडे सर, आपको सुना रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि पांडे सर, ये मैं इसमें भूलना नहीं होगा कि लंबे समय तक कोलंबो ये जो है कोलंबिया क्षेत्र प्रभावित रहा है, अटक में रहा है। बिल्कुल, मैं वही इसी बात पे मुझे हंसी आ रही है कि ये तो वेट कर रहे थे कि वेनेजुला के बाद उनका नंबर है, वो कह रहे हैं अरे नंबर तो यहाँ लगना था, आप कहाँ चले गए मिडिल ईस्ट में। इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी। एक और बड़ी खबर सर मिल रही है, इस पर पूरा जवाब आपका करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देते हैं। कतर में अटैक का एक और वीडियो सामने आ चुका है, दिखाएंगे दर्शकों को मिसाइल अटैक कैसे हुआ है। ये देखिए, बहुत जबरदस्त आपको धुआं उठता हुआ सीधे आसमान में नजर आ रहा होगा। ईरानी काउंटर अटैक से बर्बादी वहां पर हो गई है, तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, और तादाद में आपको वहां पर लोग भी नजर आ रहे होंगे इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए। ईरानी काउंटर अटैक से ये तबाही हो गई है। शाम सर, इसको भी जरा समझाइएगा, कतर में अटैक हुआ है एक बार फिर से, क्योंकि पहले अटैक किया और अब ये वीडियो सामने आया जिसमें धुआं उठता हुआ दिख रहा है। देखिए, पूरी कोशिश कर रहा है ईरान। पहले ही दिन जैसे ही 30 टारगेट्स इजराइल ने मारे हैं और उसको उन्होंने कहा है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। बिल्कुल कहा है नेतन्याहू ने, इसको ध्यान रखिएगा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। डराया उनको और सीधा अटैक किया खamenei के घर पे। मतलब रेजिम चेंज, हमें वो हटाना है और पहल करना है पहलवी को लाने का। तो अब आप कहिए, ये अटैक्स जो हो रहे हैं शायद बार बार एक ही मिसाइल सब दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। अब जरा मैप के जरिए समझाते हैं कि ईरान ने कहां अटैक किया। डीके पांडे साहब प्लीज स्टिक लेकर के आप वहां पर आइए और ये देखिए ईरान के ये अटैक वाले इलाके और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। सबसे पहला अटैक जैसे यहाँ बहरीन में हुआ है और दूसरा अटैक जो है कतर में, यूएई में हुआ। और यहाँ दोनों देखिए, जहां भी बेसिस हैं 19 यूएस बेस एयर बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर सबको टारगेट किया। देखिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आप कोई चिंता मत करिए। आप पर जब पहले इन देशों ने कहा कि आप हमारी भूमि का इस्तेमाल नहीं करते ईरान अटैक के लिए, तो अमेरिका ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि ईरान ने इन सबको अभी टारगेट किया है। 7 देशों पर अटैक किया गया जहां पर कि इंपॉर्टेंट इनके यूएस एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं, अब जो बात की है, अभी आपने खबर सुनी कि ईरान ने पड़ोसी से बात की, उसके पीछे उद्देश्य है भैया कि मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, आप इसमें बीच मत रहिएगा। और हाँ देखिए, ये तो इनकी बात, ये जो एरिया है ना जहां पर आप देख रहे हो, ये आप कह रहे हो ये 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, जो फ्लीट यहां पे खड़ी थी जिसको उन्होंने करीब एक तरह से खत्म कर दिया जेट्टी को, और एयरबेस को अटैक किया। अब आप बात आती है यहां, और यहां रशिया की फोर्सेज 4 दिन पहले यहां गई है ना, वो अभ्यास करके गई है। रशिया ऐसे चुप नहीं बैठा हुआ है। यहां पे 4 दिन पहले अब्राहम लिंकन यहां खड़ा है और ये चाइना के साथ उन्होंने बड़ा अभ्यास किया था, और वही है उनके बेस। यहां पे बेस है रशिया का, यहां पे अमेरिका का भी बेस है जिबूती में, और ये रेड सी है, और यहां खड़ा है जेरार्ड फोर्ट जो कवर दे रहा है डिफेंस का इजराइल को, और यहां से होते हुए सुएज कैनाल से जल्दी ही यमन के लड़ाई को झेलने के लिए जेरार्ड एयरफोर्ट खड़ा है। 75 इसमें और 75 इसमें, AW एयरक्राफ्ट और FA-18 F-35 वो निकलेंगे कब सर? ये सारे रेडी है। एयरक्राफ्ट अटैक अभी नहीं होगा। एयरक्राफ्ट अटैक की बात में आएगी सर। एक साथ यहां से और यहां से अगर निकल गए तो ईरान की स्थिति, इस बार की लड़ाई यही होने वाली है। पिछली बार इधर हुई थी, पिछली बार इधर हुई थी, इस बार इधर होगी। वापस लौटूंगा।